तैयार हो गई। इसमें तो काफी टाइम लगा है। हमारे पूरे समाज ने, हमारे पूरे फेसबुक समाज ने, इंस्टाग्राम समाज ने, हमारे यूट्यूब समाज ने, सबने मिलकर पकाया है इसको। इसमें सभी का खून शामिल है, इसमें सबका पसीना शामिल है, इसमें सबका पसीना शामिल है। 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख फॉलोवर हैं उनके, उनके 2.5 लाख फॉलोवर हैं भाई। एक कहानी शुरू होती है, पता नहीं कितने साल पहले उस लड़की की 16 साल की उम्र में शादी हो गई। सबसे बड़ा तो यहाँ कर दिया, 16 साल की उम्र में शादी। दूसरा, शादी के बाद जो है तुरंत 1 महीने के अंदर अंदर उसका जो है खत्म, शादी खत्म, शादी खत्म उसकी। उसके बाद जो है उस पर मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है उसको कि भाई दूसरी शादी कर, दूसरी शादी कर। उसके बाद एक और लड़की उसको ऐसे ही हालातों की मिल जाती है। फिर सफर शुरू होता है फेसबुक के जरिए से वगैरह। फिर हमारे पत्रकार साहब महोदय, हमारे पत्रकार, मेवाती पत्रकार पहुंच जाते हैं उनके इंटरव्यू लेने के लिए। है, इंटरव्यू में हम लोग फिर नीचे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा किया, कॉस्मेटिक का ये कर लिया, वो कर लिया। हम लोग ही हैं वो जो कर रहे थे। और उसके बाद जो है सफर चलता है, चलते 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 2 लाख, 2.5 लाख फॉलोवर हो जाते हैं इंस्टाग्राम पे। अच्छी आमदनी हो जाती है। जयपुर में वो लड़कियां प्लाट ले लेती हैं, वहाँ मकान बनाती हैं, वहाँ रहती हैं। धीरे धीरे वो लड़कियां बता रही हैं कि हमने अपने माँ बाप से बात की, वो भी मान गए। यार मानेंगे भी क्यों नहीं भाई, मानेंगे क्यों नहीं, उनके पास तो पैसा आ गया ना, पैसा आ गया तो माँ बाप भी मान गए। वैसे तो पहले तो लाठी लेके वो लगे पड़े थे उनके पीछे, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन आज वो सब सही हो गए, वो लड़कियां सही हो गई, उनके परिवार वालों को सब पैसे ने बता दिया रास्ता, अब वो सही हो गए भाई। चलता आ रहा, काफी लंबे समय से चलता आ रहा था। हमारे हमारे खुद खुद की ये सारी जो कमियां है वो हमारी खुद की है भाई। हमने ही, जब वो नुमाइश कर रही थी अपने आके, अपने पूरे प्रेम प्रसंग को उन्होंने फेसबुक इंस्टा पे बता दिया था कि हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। उस टाइम किसी ने विरोध नहीं किया, उस टाइम सब मजे ले रहे थे। उमर पाडला वहां बैठे थे और उन्होंने बड़ी कोशिश करी अपने अल्फाजों में समझाने की। जैसा भी रहता है एक समाज सेवी समझाता है, बहुत अच्छे खाप चौधरी वहां बैठे थे, उन्होंने भी जो है बताया कि तो इंसानियत को ही खतरा हो रहा है भाई इन बातों से, तो वो सारी चीजें। लेकिन उन्होंने समाज के हिसाब से ही सारे जवाब भी दे दिए, उमर पाडला जी को, खाप चौधरियों को। उन दोनों लड़कियों ने वहां बैठे बैठे सारे जवाब भी दे दिए, अच्छे सटीक जवाब दे रही थी बार बार। दोस्तों, इस मामले से ना हम मेवातियों को एक बात सीख लेनी चाहिए, एक बात समझ लेनी चाहिए कि आज भी, अब भी आप फेसबुक खोल के देखो, इस लड़की कास्ट होती है जो मेवाती गंदे गानों पर थिरकते हुए आपको नजर आएगी, लिपस्टिंग करते हुए नजर आएगी। रोज नए लड़के आ रहे हैं ऐसे, रील बनाते हैं, स्टोरी बनाते हैं, गंदे गाने लगे होते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे होते हैं, और हम फिर उस पर जो है लाइक भी करते हैं। और ऐसी वीडियो जब स्क्रॉल में आ जाती है तो उसको रोक के 2-3 बार देखते हैं, और आसपास ये पूछते हैं यार ये नई लड़की आ गई है, ये कौन से गांव की है, ये भाई वैसे तो मलूक है, ये है, वो है। ये सारी बातें हम ही लोग करते हैं, और फिर हम ही लोग जो है उसका विरोध भी करने लग जाते हैं भाई। मैं बता रहा हूँ आपको, कल्चर क्या बनता जा रहा है, कोई कुछ भी ना बिगाड़े छोरी छोर। एक 8 साल का बच्चा, 9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप का फोन लेके और ये गाने सुन रहा है, कोई कुछ भी ना बिगाड़े छोरी चोद, और 5,000 में, लाल स्विफ्ट में, वगैरह वगैरह बहुत सारे वल्गर गाने हैं। ये भी साफ सुथरे गाने हैं, ये भी साफ सुथरे गाने कहाँ हैं। एक एक सिंगारिया पिंगारिया चैनल है, वो आता है, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे देखते हैं उनको, बिचोला बिचोला वल्गर बात है सारी। और और जब एक बात बताओ, हमारे सराउंडिंग्स में ऐसी चीजें जब बच्चे देखेंगे, बच्चे क्या सीखेंगे भाई, आप बताओ क्या सीखेंगे बच्चे। बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो आपके आसपास हो रहा है, जो आपके माँ बाप कर रहे हैं। बच्चे के माँ बाप जो कर रहे हैं वो सीखेंगे, बच्चों के आसपास कौन रह रहा है वो सीखता है। बच्चे उसको सीखते हैं हमेशा जो उसकी सराउंडिंग्स के, उसके नेचर के आसपास होता है। तो सीधी सी बात है भाई, हम खुद माहौल खराब कर रहे हैं। हम खुद जो है अच्छे कंटेंट बनाने वालों को मौका ही नहीं देते, अच्छे कंटेंट बनाने वालों को हम देखना पसंद नहीं करते, अच्छा कंटेंट बनाने वाले को हम फॉलो नहीं करते। और इसी बीच में ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको हम फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, जिसको समाज देखना चाहता है वही उभर कर सामने आता है। इनको समाज देखना चाहता था, अब ये थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया है, तो अब समाज जो है जब विरोध करने लग जाता है। मतलब एक आदमी छुप के देखता रहे तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, और जब वो उजागर करने लगे सारे काम तो ये गलत है। तो मेरे भाई, सबसे पहले ना हमें अपने जो है ना खुद को ये सिखाना पड़ेगा कि ये जो जितने भी हमने इनको फॉलो कर रखे, 2 लाख, 2-2.5 लाख लोगों ने फॉलो कर रखा है इनको, आप सबसे पहले इनको अनफॉलो करें। और भी हैं बहुत, उनको भी करो, इनके बारे में बात ही मत करो। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ये चाहता है कि बस उसको लोग देखें, कमेंट करें, इन सालों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
कौन अच्छा लिख रहा है हमारे बारे में, कौन गाली दे रहा है हमको, इनको कोई घंटा भी फर्क नहीं पड़ता इस बात से। इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से फर्क पड़ता है कि हमारे कंटेंट पे कमेंट आना चाहिए, हमारा कंटेंट शेयर होना चाहिए। और वो लोग हम करते हैं, इनका कई बार स्क्रीनशॉट लेके इनको बुरा भला लिखते हैं ऊपर और नीचे इनका फोटो लगा देते हैं। भाई पब्लिसिटी तो तुम ही कर रहे हो, तुमने ही कर दी उसकी पब्लिसिटी, तो सिंपल। उसको नहीं फर्क पड़ रहा है इस बारे में कि अच्छी बात हो रही है या गलत बात हो रही है, उसको फर्क पड़ता है कि बस बात होनी चाहिए, बात होनी ही चाहिए। और वही अब हो रहा है। अब क्या हो रहा है, वो दोनों लड़कियां वहां बैठी हैं, शो हो रहा है, हमारे यहाँ फेसबुक पे कोहराम मचा हुआ है और हर आदमी ने उनके लिए पोस्ट करी है, बुरी पोस्ट की है, लेकिन नाम नाम किसका हो रहा है? फिर उनको तो अटेंशन मिल रही है ना, जो चीज वो चाहती थी वो लड़कियां, वो उनको मिल रही है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको कि अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं। तो भाई बिना कहे कुछ, बिना बोले कुछ, बिना उनका नाम लिए अनफॉलो कर दो उनको, सिंपल। और ऐसे सबको कर दो, सबको कर दो, ऐसे बहुत सारे हैं, इन सबको कर दो अगर मेवात में सुधार चाहते हैं तो। बाकी तो भाई चल रहा है, हम भी चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हम अपने बच्चों को पाल रहे हैं, आप अपने बच्चों को पाल रहे हो, कोई किस तरह पाल रहा है, कोई किस तरह पाल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, शुक्रिया।